अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो को। किसको देखना बनता है। तो दोस्तों हिस्टोरिकल विन जो है वो इंडिया ने हासिल कर ली है 3-0 से। एक और जो कह लें कि व्हाइट वॉश इंडिया ने अपने नाम किया है। ऐसे में शुएब अख्तर भी आए हैं, श्रेयस अय्यर की उन्होंने खुले अल्फाज में जो है तारीफ की है, जिसमें उनका यह कहना है कि बाकी बैट्समैनों को भी इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह जो है ये इनिंग को बिल्ड करते हैं और इनिंग को बिल्ड करने के साथ फिर जो इख्तिताम करते हैं लाजवाब शानदार। तो बात करेंगे इस तमाम मुद्दे पर। अगर आप आए चैनल पर नए और पहली दफा आए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर खबर आ रही है वो हमारे पास ये निकल कर सामने आ रही है, भाई कमाल कर दी है। देखिए, उससे पहले काफी लोग पूछ रहे थे कि आज ईशान किशन क्यों नहीं खेले, तो आपको बता दें कि बीसीसीआई ने ऑलरेडी प्रेस रिलीज भी एक जारी कर दी थी, जिसपे उन्होंने कहा था कि सेकंड टी20 में ईशान किशन के सर पे बॉल लग गया था, जिसके बाद उनका मेडिकल वो सिटी स्कैन वगैरह भी किया गया। तो रिपोर्ट्स तो अच्छी आई हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर जो है वो ईशान किशन को नहीं खिलाया गया था, क्योंकि गैप भी नहीं था। एक ही दिन के बाद जो है वो सेकंड मैच हो गया था, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं थे आज। और भारत ने आज अपनी सारी बेंच स्ट्रेंथ को चांस दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो भारत ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि व्हाइट वॉश करना है, व्हाइट वॉश करना है, वो उन्होंने करके दिखा दिया। 3-0 से श्रीलंका को भारत ने जो हरा दिया है। इसके इस मैच में अली अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो वो मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया। और शोएब मलिक का जो रिकॉर्ड था 124 मैचेस का, जो जॉइंट रिकॉर्ड था रोहित शर्मा के साथ, उन्होंने भी 124 मैचेस में जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ था। इंडिया को इससे पहले शोएब मलिक ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो अब वो वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टी20 मैचेस अब रोहित शर्मा ने खेले हुए हैं। इसके अलावा आपको पता है कि विन परसेंटेज की बात की जाए अगर कप्तानी की, तो उसमें भी रोहित इस टाइम टॉप पर आ गए हैं। रोहित की 90% से एक्सीड कर रही है इनकी जो है वो जो परसेंटेज है। तो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को भी ऑलरेडी इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ था, तो अब और ज्यादा जो है वो गैप बना दिया है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी भी खुलकर इनकी तारीफें कर रहे हैं। शोएब की बात की जाए तो उन्होंने भी श्रेयस अय्यर की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई इसने बताया कि टी20 में गेम कितना आसान है, बाकियों के लिए इतनी मुश्किल होती है ना। आपके पास टाइम होता है, आप कह रहे होते हो उल्टे सीधे शॉट मारकर कभी आप बाउंड्री ले रहे हो, कभी आप आउट हो रहे हो, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक चीज साबित किया कि कितना टाइम है इसके पास, किस तरीके से ये गैप पर खेल रहा है। और बाकी प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए जो टी20 में स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं, खेल नहीं पा रहे होते, मतलब उनको समझ नहीं आ रही होती, या तो डॉट्स खेल जाते हैं या फिर उनसे जो है वो गैप उनको नहीं मिलता। तो श्रेयस अय्यर को इनसे सीखना चाहिए, इनकी गेम को देखना चाहिए कि किस तरह से बिल्ड करते हैं, जब ये गैप कैसे बनाती हैं और उसके बाद इवन बड़े शॉट्स भी मारती हैं। अगर आप इनकी भी जिस्मानत देखें तो नॉर्मल ये जैसे स्टीवन स्मिथ हो गए, बाबर हो गए, या मतलब ऐसे रिजवान हो गए, या आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं जो लंबा और स्टाइलिश खेलने वाले प्लेयर हैं, उस टाइप के ही ये प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर भी। लेकिन ये अपने टी20 में गेम को एकदम से एक्सिलरेट कैसे कर देते हैं, यह आपको बाकी बल्लेबाजों में चीज नजर नहीं आती है। कि अगर आप देखो शुरू में कल के भी अगर आप मैच देखो 4 छक्के इन्होंने मारे थे कल भी, आज भी अगर आप देखोगे तो। और अच्छा मसले की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये बीले शॉट मारते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारते हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करें, चले हार्ड हिटर तो ठीक है जो आप लेट ऑर्डर आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें, वो कहते हैं जी हम पावर प्ले के बाद आते हैं तो हमसे बैटिंग ही नहीं होती है। अब आप देखें इन्होंने जितने रन बनाए हैं पावर प्ले के बाद बनाए हैं। कल भी अगर आप देख लें पावर प्ले के बाद बनाए हैं। जो फर्स्ट टी20 थे उसमें भी अगर आप देख लो पावर प्ले के बाद श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं। और भाई श्रीलंका में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है, सही बात है, मतलब पूरे स्क्वाड में ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनको पहले टी20 में आउट कर सकता होता, दूसरे में आउट कर सकता होता, तीसरे में आउट कर सकता होता, कोई तो इनको आउट करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेयस अय्यर की जो टेक्निक है वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अटैकिंग ये क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा इनको पता होता है, इनके पास बहुत टाइम होता है, जब ये बड़े शॉट्स भी लगाते हैं ऐसा लग रहा होता है इन्होंने अपना पहले से ही मन बनाया हुआ है कि मैं इस बॉल को हिट करूंगा, मैं इस बॉल के ऊपर जाऊंगा। और धर्मशाला जो एक खूबसूरत सा ग्राउंड है, चारों तरफ आप कह लें कि पहाड़ है, इसके दिलकश ग्राउंड, और वहां पर जिस तरह की इन्होंने पारियां खेली हैं छा गए भाई। आप जितनी इनकी तारीफ कीजिए वो कम है श्रेयस अय्यर की। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो भारत ने श्रीलंका को हराया है, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड कोई डाउट ही नहीं था कि आप श्रेयस अय्यर के अलावा किसी और की तरफ निगाह भी अपनी दौड़ाते, विदाउट एनी डाउट उनको ही अवार्ड मिला है। और इस विन के बाद भारत ने 17वीं विन हासिल किया है अगेंस्ट श्रीलंका, जो इतनी बार कभी भी किसी भी मुल्क ने श्रीलंका को नहीं हराया है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे
को हराया हुआ अलबत्ता 16 मरतबा बार। ऐसा ही है, बड़ी बात जिम्बाब्वे को पाकिस्तान 16 टाइम्स। जब जो है पाकिस्तान फ्री होता है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे को उसी टाइम मधु कर लेता है। आज इवन वसीम अकरम बड़ा तब गए थे और वो कह रहे थे मैं उस लेजेंड से मिलना चाहता हूं जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज देखो देखो आप चलो T20 तो खेल लो, अब T20 आपने उनको हराया भी है ज्यादा, लेकिन आपको टेस्ट तो नहीं खेलना चाहिए, लेकिन टेस्ट में नहीं होना चाहिए। जिम्बाब्वे का आपको बता दें कि जो 2 टीमें हमारे पास आ गई T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए, एक आपकी जो है वो यूएई आ गई और एक आयरलैंड आ गई है। फाइनल जो यूएई जीत गया था, ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। अब जो 2 टीमें आएंगी वो जून में जो जिम्बाब्वे में सेकंड क्वालिफायर है, उससे पता चलेगा कि क्या जिम्बाब्वे आ सकता है T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए। तो फिर उसमें पता चलेगा कि जिम्बाब्वे कहां खड़ा है। अगर जिम्बाब्वे वो फाइनल में आता है तो फिर जिम्बाब्वे भी T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में आएगा। और मैं चाहता हूं जिम्बाब्वे आए, अच्छे क्रिकेट खेलता है। एटलीस्ट आपकी नमीबिया और ये युगांडा और ये पापुआ न्यू गिनी से तो बेहतर ही खेलता है जिम्बाब्वे। इतने टाइम से जो है वो लगा हुआ है, तो उनसे तो एटलीस्ट बेहतर है। पप्पू न्यू गिनी आ जाती है जो वर्ल्ड कप का पूरा चाम ही मार के रख देती है। फिर एक और टीम उठ के आ जाती है जो दाऊद की बड़ी फेवरेट है, पापुआ न्यू गिनी और नमीबिया आपकी फेवरेट है, इनकी बड़ी फेवरेट है। डेविड विजे उसी में खेलते हैं ना, नमीबिया। और डेविड वीजा इसको आगे भी ले गए थे, इसको आगे भी, लेकिन वो बस एक ही। और आज डेविड वीजा लाहौर कलंदर को भी आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग किया है। वो लाहौर कलंदर सारा एक तरफ खेलता है, लाहौर का डिफरेंस इन्होंने किया, क्रिएट किया। अच्छा, इन्होंने भी खाली नमीबिया को अगले राउंड में लेकर आ गए। जब मेन टीम के साथ मैचेस हुए तो फिर इन्होंने रन्स नहीं बनाए और ना सीरियस वो नजर आए उस तरीके से। लग ये रहा होता है कि इनका भी जो डेविड वीजे का जो ज्यादा इंटरेस्ट रहता है वो लीग्स पर ही इंटरेस्ट रहता है, और देखें आप लीग्स में उन्होंने रन भी बनाए हैं। अच्छा अली, भारतीय बल्लेबाजों की तो तारीफ भी हमने खूब किया, चलें आगे बात और भी करेंगे जो बेंच स्ट्रेंथ है टीम इंडिया की। और क्योंकि शोएब ने भी बड़ी बात की है कि सबसे अच्छी जो टीम इंडिया की एक बात उनको लगी है कि टीम इंडिया अपने नए लड़कों को चांस देने से घबराती नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर अच्छी जो उनको चीज नजर आई है कि इंडिया अपनी यंग बच्चों को, जो उनके नीचे वाले लड़के हैं, लाइक अगर आप देखें आज आवेश खान खेले हैं, हर्षल पटेल को कल 50 पड़ा, लेकिन उनको फिर आज खिलाया, उन्होंने आज प्रूव भी किया, प्रॉपर चांस देते हैं। रवि बिश्नोई लगातार चांस दे रहे हैं, ठीक है, एक कल वाले में नहीं खिलाया लेकिन स्टिल उनको चांस प्रॉपर दे रहे होते हैं। दीपक हुडा दिया चांस, संजू को इवन उनको पता है कि ऋषभ पंत ने रिप्लेस करना है इनको, ये कुछ भी करने आगे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी संजू को आज उन्होंने ओपन भी करवा दिया। ऐसा ही है, ये एक ऐसी चीज है कि इंडिया हर अपने नए लड़के को चांस देता है। ईशान किशन को लगातार चांस दिए हैं, इवन विराट कोहली खुद बाहर बैठ गया और अपने नए लड़कों को चांस दे रहे हैं। ये आपको बाकियों में इतना नजर नहीं आता। हमें पता है कि टेस्ट सीरीज से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो यासिर शाह ने कितना रोला डाल दिया था कि भाई मेरी तबीयत ठीक है, मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे क्यों ड्रॉप कर दिया, मैंने खेलना है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टेस्ट। कोई आपका बैठता नहीं है बाहर कि भाई हमने तो खेलना ही खेलना है। यहां पर एक चीज नजर आती है कि सारे लड़के, अगर आप देखें आज एक भी बॉलर आपको नजर नहीं आ रहा था जो आप कहो कि सीनियर है। ना भुवी खेले आज, ना बुमराह खेले आज, कोई भी नहीं था आज भाई। आज चले दीपक और शार्दुल ठाकुर पहले ही बाहर हो गए थे। तो आपकी टीम में सारे के सारे आज यंग बॉलिंग स्लॉट खेली थी और उन्होंने भी श्रीलंका को 150 बनाने नहीं दिया। ऐसा ही है। तो जब आप यंगस्टर्स के ऊपर, नए बच्चों के ऊपर भरोसा दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हारने के लिए जा रहे हैं। ये सोच एक जो है ना, ये फुकदान होता है। आप ये नेगेटिव सोच है कि जब आप नए लड़के को चांस देते हो आप कहते हो जी हम हार जाएंगे। नहीं, आज अपने नए लड़कों को चांस दिया, आप जीते। अब मोहम्मद हारिस है, पीएसएल से आपको मिला है, नया विकेट कीपर बैटर है, अंडर 19 का भी लड़का है, बड़ा तगड़ा खेलता है। अब आप उसको चांस देने से क्यों घबराओगे? अभी खबरें, हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी पाकिस्तान में कि उसको स्क्वाड में डाला जा रहा है, और देखें टेस्ट स्क्वाड में रिजर्व डाल दिया गया और व्हाइट बॉल में भी उसको डाल देंगे। अब ये क्या करेंगे, उसको एक मौका भी नहीं देंगे। क्यों? ये डरेंगे अगर उसने रन बना दिया तो अपनी जगह पक्की कर लेगा। ऐसा नहीं होता। ये सोच ही गलत। ये सोच है ना कि यार वो अपनी जगह पक्की कर लेगा, ये सोच ही गलत है। अगर आप ये सोच से किसी लड़के को चांस देंगे, वो क्या रन बनाएगा? कुछ भी नहीं। वो आप उसको सही की तरह खेलने नहीं देंगे, आप उसको सही मौका ही नहीं देंगे। इस सोच से आपको आगे निकलना है। आपको ये सपोर्ट करना है यंगस्टर्स को कि हम इनको मौका देंगे, ये डिलीवर करेंगे, हम इनके पीछे खड़े हैं, ये अच्छा करेंगे तो हमारी टीम का एंड अच्छा है। फायदा क्या हो जाता है? आपको, आपके पास हर स्लॉट के लिए 3-3, 4-6 लड़के तैयार होते हैं, आप ये करते ही नहीं। अब आपने अपने साथ सरफराज को रखा हुआ है, वो खेलेंगे ही नहीं, हमें भी पता है भाई वो कैसे फिट आएंगे। अभी उनकी उम्र भी गुजर गई, टाइम भी गुजर रहा है। अब आप उनकी जगह किसी यंगस्टर को टीम के साथ रख सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे एक स्पिन की स्लॉट, या चले 2 आप स्पिनर खिला लेंगे प्लेइंग 11 में। अभी कितने ही इंडिया ने रखे हुए स्लॉट तैयार किए हुए हैं। अगर आप देखें बिश्नोई, चहल, कुलदीप, वाशिंगटन सुंदर, इसके बाद आगे आप कौन है आपके पास, और अश्विन और अक्षर पटेल अलग पड़े हुए हैं। तो एक स्लॉट है, एक स्लॉट, और आपने 8-8 बंदे उसके लिए तैयार किए हुए हैं। आपको खुद समझ, जडेजा, अच्छा जडेजा भी है, वो भी स्पिन करते हैं ना, ऑलराउंडर की कैटेगरी में है। ऑलराउंडर की अगर आप बात करें, आपने वेंकटेश अय्यर को तैयार कर लिया। अभी हार्दिक नहीं आए हैं इस टीम में,
हार्दिक पांड्या अभी बाहर बैठे हुए हैं, हार्दिक पांड्या अभी तक नहीं आए, वो तक आपने उनके लिए तैयार किया हुआ उनको। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इतने ज्यादा जब आप ऑप्शन रखते हैं तो ये एट आपका ही फायदा है, बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी, कंपटीशन स्ट्रांग होगा तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप फास्ट बॉलिंग की अगर आप अभी पाकिस्तान की बात करें तो अच्छा कंपटीशन है, दानी भी मेन स्क्वाड में आपके नहीं उस तरह से एंट्री मार सके हैं। अब हसन अगर खराब होंगे तो आपके 2-3 यंगस्टर्स हैं लाइक जमान खान हो गए हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, आप उनको चांस दीजिए। लेकिन अगर आप चांस देने से घबराएंगे तो फिर जो वो मसला होगा। अच्छा चलिए, आज जो 2 नई एंट्रियां थी सिराज और अवेश खान, और दोनों ने ही बड़ा जबरदस्त आज बॉलिंग किया, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सिराज मैं कहूंगा वो तो पहले ही आपको पता ऑलरेडी जो है बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अवेश खान की जो है जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले तो जो है उनको लोगों को बड़ा लगा कि यार इतना बड़ा आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने गेन कर लिया है, कैसे ये 10 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट पर जो है पहुंचे हैं। तो आज वो चीज जो है साबित भी होगी कि वो डिजर्व करते थे भाई। सही बात है। अच्छा, अली शनाके के बारे में क्या कहेंगे? शनाका ने आज जिस तरह की बैटिंग की है, आज श्रीलंका का 1 मैन आर्मी है ये। हाँ, 1 मैन आर्मी। सही बात है। पाकिस्तान पहले ये टीम लेकर आया, उस टाइम इसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, T20 वर्ल्ड कप में भी ठीक ठाक खेला था शनाका, और उसके बाद आज 74 रन की इनिंग खेली। और भारतीय जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप थी, इनके थे यंग लेकिन बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, उनके सामने ये 1 मैन आर्मी की तरह खड़ा रहा और इसने 2 छक्के मारे हैं, 9 चौके मारे हैं। अच्छा, 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पहले इसने 247 के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग की थी, छक्के मारे थे धर्मशाला में, और आज फिर शनाका ने, डासन शनाका ने जो है 195 के स्ट्राइक रेट से 38 गेंदों पे 74 रन मारे हैं। नहीं, बड़ी बात है। मैं कहूंगा जितनी शनाका की भी तारीफ की जाए वो कम है, और अकेले ही खेलते हैं, अकेला खेलते हैं। श्रीलंका में सबसे बड़ी बात लेट ऑर्डर आकर श्रीलंका का शुरू से ये फुकदान है कि श्रीलंका में जिसने भी खेला उसने 1-2 ने ही आगे परफॉर्मेंस दी है। टीम गेम नहीं कर रहे हैं। जो टीम को किसने संभाला हुआ था? संगकारा जयवर्धने, ना उनसे आगे कोई था ना उनसे पीछे, लेकिन हल्का पुल्का करते थे दिलशान उस तरह, लेकिन जिस तरह वो पीक संभालते थे। पर यहां तो टीम ही फारग हो गई ना, वहां पे तो चले बाद में मैथ्यू वो भी आ जाते थे, इनके जो है दिलशान थे, उसके बाद वो थे यार क्या नाम है उनका, वो जो राइट हैंडर ऑलराउंडर थे इनके, बड़ा जबरदस्त जो है वो खेलते रहे श्रीलंका के। चलें आगे जाके बात करते हैं। अच्छा बहरहाल इंडिया ने जो है वो सीरीज जीत लिया है, व्हाइट वॉश 3 लगातार व्हाइट वॉश किए T20 में, जो अपने में ही एक रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को, और रोहित शर्मा के नाम जो है वो बेहतरीन रिकॉर्ड भी कैप्टन भी रहे हैं यार श्रीलंका के, आखिरी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर वो कैप्टन थे जो अच्छा मैथ्यूज, हाँ मैथ्यू, वो भी जो है वो भी तो थे ना, बड़े शानदार, मुझे नाम मेरे टेस्ट स्क्वाड में है ना, हाँ वो भी थे। टेस्ट स्क्वाड में उनकी वापसी हुई है बड़े अरसे के बाद। अब भी मतलब रिटायरमेंट वो ले रहे थे, हमने खबर दी थी कि वो रिटायरमेंट का सोच रहे थे कि मैं रिटायरमेंट। मुझे याद है कि जिस टाइम जो है इन दोनों ने रिटायरमेंट ली थी तो जाके इन्होंने उनके पांव भी पकड़े थे संगाकारा के और उसके जो है जयवर्धने के, कि तुम अभी रिटायरमेंट ना लो, अभी तुम्हारी रिप्लेसमेंट में कोई नहीं है। तो ये जो है वो कहानी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो को आगे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।